अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका ने युद्ध तो रोक दिया, लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा फायदा ईरान को मिल गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले महीनों में दुनिया का हर तेल टैंकर, हर कंटेनर शिप और हर बड़ा कारोबारी जहाज के एक ऐसे समुद्री रास्ते से गुजरेगा जहां अब ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर खड़ा है, और अगर उस रास्ते पर नया शुल्क लगा तो पेट्रोल से लेकर गैस सिलेंडर और महंगाई तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। तो क्या इस 108 दिन की लड़ाई की असली जीत ईरान की हुई है? क्या ट्रंप को आखिरकार वही मानना पड़ा जिसके खिलाफ वह पूरी लड़ाई लड़ रहा था? और क्या अब पूरी दुनिया इस युद्ध का आर्थिक बिल चुकाने वाली है? नमस्कार, मैं हूं जानसी, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। 108 दिनों तक चली मिसाइलें, ड्रोन उड़ते रहे, धमकियां दी जाती रही और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से डरी रही। लेकिन जब धूल बैठी तो ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। गालिबाफ का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उनके मुताबिक युद्ध ने ईरान की शक्ति को वास्तविकता में बदल दिया है, जो ईरान के पास वर्षों से मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने साफ कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर काम करेगा, लेकिन साथ ही यह भी कह डाला कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज को अब सेवाओं के बदले शुल्क देना पड़ेगा। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था की धड़कन है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग एक सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, इन सभी देशों का तेल और गैस बड़ी मात्रा में इसी रास्ते से गुजरती है। यानी अगर हॉर्मुज की लागत बढ़ती है तो उसका असर एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी महसूस किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान युद्ध जीत गया है? सैन्य दृष्टि से देखें तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जीत सिर्फ बम और मिसाइलों तक तय नहीं होती। कई बार जीत इस बात से भी तय होती है कि युद्ध खत्म होने के बाद मेज पर कौन मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, और ईरान यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तेहरान का दावा है कि वह न केवल टिक गया, बल्कि उसने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि हॉर्मुज के बिना वैश्विक व्यापार की कल्पना मुश्किल है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन युद्ध रोकने और क्षेत्र में स्थिरता की बात कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का तर्क है अगर लड़ाई के बाद ईरान की पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति दिखाई देती है तो फिर आखिर अमेरिका ने रियलिटी में क्या हासिल किया है। यहीं से बहस शुरू होती है कि क्या यह युद्ध सैन्य रूप से अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन था या रणनीतिक रूप से ईरान की मजबूती का। लेकिन सबसे बड़ी चिंता किसी एक देश की जीत या हार नहीं है, सबसे बड़ी चिंता है वैश्विक अर्थव्यवस्था। क्योंकि अगर हॉर्मुज से गुजरने की लागत बढ़ती है तो बीमा प्रीमियर बढ़ते हैं। अगर जहाजों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है तो उसका बोझ दुनिया को चुकाना पड़ेगा। यानी इस युद्ध का बिल वॉशिंगटन या तेहरान नहीं बल्कि आम नागरिक चुकाएंगे। भारत जैसे देशों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा करता है। इसलिए हॉर्मुज में होने वाला हर बदलाव नई दिल्ली की आर्थिक और रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित करता है। फिलहाल युद्ध रुक गया है, बयानबाजी जारी है, दावे और प्रतिवादे जारी हैं, लेकिन एक बात साफ है, 108 दिन की इस लड़ाई ने हॉर्मुज को सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहने दिया। यह अब वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है, और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी रहेंगी। ऐसे ही देश दुनिया की जानकारी के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज।